अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ऐसा कैसा भाव यानी पुरुषार्थ करना चाहिए कि आत्मावादी ज्यादा जागे, संसारवादी कम जाए? उसके लिए 3 चीज चाहिए। सबसे पहले आत्मा की वैल्यू समझ में आनी चाहिए। पहले आत्मा हूं ऐसा ज्ञान चाहिए। दूसरा, आत्मा की वैल्यू समझ में आनी चाहिए। और तीसरा, इंटरेस्ट होना चाहिए। समझ में आया? आत्मा का ज्ञान, फिर वैल्यू, फिर इंटरेस्ट। विदाउट ज्ञान वैल्यू भी नहीं रहेगी, इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। जहां तक महात्मा को सवाल है सर, ये तीनों वस्तु महात्मा के अंदर तो होगी। बोलिए फिर। हाँ, तो ये ऐसा कैसा पुरुषार्थ और करना चाहिए? तो ये आपने कहा कि ये होगी ही, ये जो आपने बात बताया वो कैसी होती है? वैल्यू और इंटरेस्ट के बिना। हाँ, क्या बताया? वैल्यू इंटरेस्ट के बिना। जागृति कहाँ रहती है? जिसकी वैल्यू है। जागृति की वैल्यू। जागृति कहाँ रहेगी? जिसकी वैल्यू है। जागृति कहाँ नहीं रहेगी? जिसकी वैल्यू नहीं। अगर आपको संसार में जागृति रहती है मतलब उसकी वैल्यू है। अगर आपको आत्मा की जागृति है मतलब वैल्यू है। मगर आत्मा भी है, संसार भी है। मगर मैं कहूंगा कि मैं आत्मा हूं तो जानता हूं, मगर वैल्यू करता हूं। तो भले ज्ञान है मगर वैल्यू इंटरेस्ट किसमें रहेगा? तो इंफॉर्मेशन, नॉलेज इज नॉट इनफ फॉर एक्सपीरियंस। आपको ज्ञान भी चाहिए, वैल्यू भी चाहिए और इंटरेस्ट भी चाहिए। समझ में आया? बिल्कुल। अकेला ज्ञान, शब्द ज्ञान काफी नहीं है। और दादा भगवान ने खुद ने कहा है, शब्द ज्ञान से निवेड़ा नहीं है, अनुभव ज्ञान से सॉल्यूशन है। समझ में आया? तो अनुभव ज्ञान की कीमत है। शब्द ज्ञान तो प्राइमरी है, जरूरी है मगर वो प्राइमरी है। उससे आगे बढ़ना है तो आपको वैल्यू एंड इंटरेस्ट करना, वो आपके ज्ञान दर्शन का सब्जेक्ट है। वो बाह्य अवस्थाओं का सब्जेक्ट, वो आपके दृष्टि का सब्जेक्ट है। वो मन वचन काया का सब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया? और कोई प्रश्न है? वो प्रश्न रह गया कुदरत का। एक कुदरत को आप नमस्कार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बराबर है। तो कुदरत अपन को कुछ ऐसा हेल्प कर सकती है जैसे सनातन सत्य में हेल्प कर सकती है? कर सकते हैं। आपकी जैसी प्रार्थना होगी, भावना होगी, कुदरत उसका फल देंगे। सही मिलेगा कि अपने को अपग्रेड भी कर सकती है। अपग्रेड कहो या डाउनग्रेड कहो, वो भी तो फल है ना। नहीं सर, जब अपन उसको प्रार्थना करेंगे तो डाउनग्रेड तो नहीं करेंगे। अपग्रेड डाउनग्रेड वो रिलेटिव सत्य है। सनातन सत्य में तो वो आपके कॉज का इफेक्ट देती है। जैसे अभी आप नरक में गए तो डाउनलोड कहो, डाउनग्रेड कहो, देवलोक में गए तो अपग्रेड कहोगे। वो आपकी मान्यता है। कुदरत ने कहा आपके कर्म का तो मैंने फल दिया है, अभी आपको टाइटल जो देना है वो दे सकते हैं। मारामारी करने वाला भी भगवान मोक्ष में जा सकता है और या चीटी को बचाने वाला यहाँ घूम सकता है। जो कुदरत को प्रार्थना करेगा साहब, वो तो डेवलपमेंट के लिए ही करेगा ना। कुदरत को प्रार्थना करना एक सब्जेक्ट है और कुदरत को प्रार्थना क्यों करना वो दूसरा सब्जेक्ट है। कहने का प्रश्न कैसा है सर? कुदरत को प्रार्थना करे तो अपने डेवलपमेंट में अपन को हेल्प करे कि नहीं करे?
वो मैंने कहा ना, जैसी प्रार्थना होगी वैसा हम संजोग देंगे। अब जैसे कुदरत को प्रार्थना करेंगे तो अपग्रेड यही करेंगे, डाउनग्रेड ये तो करेंगे नहीं। नहीं, मैंने क्या कहा, जैसी प्रार्थना होगी वैसा आपको संजोग कुदरत देगी। अपग्रेड डाउनग्रेड में तो हमारा सब्जेक्ट है। तो डेवलपमेंट में हेल्प नहीं कर सकती। कैसे कर सकती है? जब तुम्हारी इच्छा ही नहीं है, तुम्हारा प्रयास भी नहीं है, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, तुमको वैल्यू नहीं है। अगर तीर्थंकर भगवान का भी दर्शन होता है, उनका ज्ञान भी हम सुनते हैं, आंखों से उनको देखते हैं, मगर जब आत्मा की वैल्यू नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर प्रगति कैसे हो सकती है? उसमें तीर्थंकर क्या करेंगे बताइए? ये आपके ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है। इसके ऊपर आधारित है ज्ञान दर्शन। अगर आपका ज्ञान दर्शन अपग्रेड वाला है तो वो बात को समझ सकता है, वैल्यू और इंटरेस्ट। अगर नहीं है तो भले तीर्थंकर का दर्शन होता है, भले उनकी वाणी सुनते हैं, उसका मतलब क्या हो गया? भाई महावीर भगवान के परम शिष्य सैनिक महाराजा, आप सबने कथा सुनी है, यह सुनो, परम शिष्य जो एक समय के लिए भी महावीर को भूलता नहीं था, वो भी नरगति में गए। क्यों बताइए? नहीं क्यों गए बताइए ना? तीर्थंकर नहीं मिले थे? हमको भी तीर्थंकर मिले थे, तो फिर यहाँ क्यों आए? यही तो बात हुई ना, इंटरेस्ट वैल्यू की तो बात हुई ना। कैसे भी करके आम पकड़ो, ऐसे पकड़ो, कान तो पकड़ना पड़ेगा। बिल्कुल बराबर। जब गलती है तो गलती को स्वीकार करना ही पड़ेगा। मैंने कब कहा कि आप ज्ञानियों को नहीं मिले, तीर्थंकर नहीं मिले? ये मेरा दावा ही नहीं है। मैंने कहा मिला था, हम इसको समझ नहीं सके वैल्यू और इंटरेस्ट से। सिर्फ नॉलेज के माध्यम से हम उसको समझने की कोशिश की है, उसके वैल्यू इंटरेस्ट नहीं किया। आप समझे? बिल्कुल। तो वैल्यू इंटरेस्ट तो हमारे ज्ञान दर्शन की बात है, बाहर कैसे आएगी? वो बात दिखेगी नहीं। एक व्यक्ति डायमंड को क्या कहते हैं? कांच कहते हैं, और दूसरे व्यक्ति कांच को डायमंड कहते हैं। ये दोनों की वैल्यू है क्या? वैल्यू करते हैं अपनी दृष्टि से। तो कांच को डायमंड कहते हैं वो भी गलत है, और डायमंड को कांच कहते हैं वो भी गलत है। डायमंड को डायमंड कहते हैं वही सही है, और कांच को कांच कहते हैं वो सही है, बाकी दोनों गलत है। और दुनिया ऐसे गलती पे चलती है, और जिसको वास्तविकता मालूम हो गई कि ये कांच है तो उसको पाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर ये डायमंड है तो उसको छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। मगर जिसको ये समझ में नहीं आता है डायमंड और कांच में, वो गलतियां करता ही रहेगा और भटकता रहेगा। समझ में आया? मतलब बात दृष्टि पे आ गई। किस पे आ गई? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। समझ में आया? पूरा रहस्य दृष्टि के अंदर है। आर्ट ऑफ विजन। यस, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है कि संसार की जो आनंद की अनुभूति होती है तो वो क्यों होती है? क्योंकि वो टेस्टी है। आत्मा का आनंद टेस्टी नहीं है, आपने एक बार बोला। तो संसार में जो टेस्ट लग जाता है अपने महात्माओं को भी 2 मिनट के लिए, तो आत्मा की वैल्यू वो 2 मिनट के लिए भूल गया। तो उसको आनंद खोरी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। टेस्ट वो आत्मा का गुण है या प्रकृति का? प्रकृति। बस, तो फिर वैल्यू किसकी किया? प्रकृति। बात आगे वही आ गई है, इसी की तो वैल्यू किया। यही तो मिस्टेक कर रहे हैं। अपना टेस्ट हुआ वो गलती नहीं है, बट वैल्यू तो किया है। भाई आपने आइसक्रीम खाया वो कुदरती रचना है। आइसक्रीम का आपको स्वाद चखा वो भी कुदरती रचना है। मगर आइसक्रीम में सुख है वो तो आपका अज्ञान है ही, वो तो मिटाना ही पड़ेगा। यह सब लो जी। हम ये नहीं कहेंगे आइसक्रीम नहीं खाओ, आइसक्रीम खाना छोड़ दो, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। आइसक्रीम में सुख है, वो बिलीफ को तो निकालना ही पड़ेगा। सुख तो मेरा ही स्वभाव है। समझ में आया? सुख मान्यता में अपना निकला है, पर ट्रांजैक्शन में नहीं निकला। बात तो यही है ना, ट्रांजैक्शन में निकलना चाहिए ना।
एक कहता है मेरे को मालूम हो गया है कि शादी करने के बाद वाइफ के साथ कैसा व्यवहार करना है, मगर जब प्रैक्टिकल आता है तो वो याद नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। तो मतलब क्या रहा, जो कुछ बातें प्रैक्टिकल में नहीं आती तो मतलब ये क्या रहा, और थियरी तो बहुत है भैया। मतलब ज्ञान मिलने के बाद मोक्ष अटका हुआ है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि दानत खोरी इसलिए। वो तो मैंने बहुत बार कह चुका हूँ, हमारे सबकी दानत खोरी है, मैंने वही तो कहा। स्वामी जी, बोलो। हमारे फैमिली में हमारा नजदीक का कोई भी ये दुनिया छोड़ के चले जाता है, उसका स्वर्गवास हो जाता है, वो कहाँ भी है, जहाँ भी हमको मालूम नहीं है, तो हमसे लेंगे नहीं, तो हम जिसके साथ जितने टाइम रहे उसको उस हिसाब से हम याद करते हैं, जितने बार याद करते हैं, जो भी बनता है हमारे फैमिली में, तो वो आत्मा को हम जो करते हैं वो असर पहुँचता है, या वो आत्मा जहाँ भी है वो उनका हमारे ऊपर भी कोई असर रहता है? पहली बात ये है कि वो आत्मा तो अलग जगह पे उन्होंने जन्म ले लिया है और उनका कर्मों की भुगतान शुरू हो चुकी है। क्या बताया? अभी हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं है, मगर हमने उसके साथ या उन्होंने हमारे साथ जो भी कर्म बनाए होंगे तो उसके आधार से कुदरत आज नहीं तो कल संजोग दे सकती है इसको पूरा करने। अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, अभी जो उसका बॉडी बना उसमें जो कर्म होंगे उसी प्रकार से कुदरत उसको संजोग देगी। अगर उसमें आपके साथ में कर्म होगा तो उसके लिए भी संजोग देगी, नहीं होगा तो नहीं देगी। जो व्यक्ति हमारे वो हमको छोड़ के चले गए, हम जो भी भाव करते याद करते तो वो आत्मा को कोई असर तो रहता है? अभी नहीं रहता। हम अपनी तरफ से उनके साथ जुड़े हुए जो कर्म है, अज्ञानता के वश बने हुए कर्म है, इसको मिटाने के लिए शुद्धात्मा की साक्षी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम इस कर्मों से मुक्ति पाना चाहते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहते हैं। तो अपने आप में हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी एग्जाम दे रहे हैं, उनकी एग्जाम खत्म हो गई, वो कुछ नहीं कर सकते। हम अपने किए हुए कर्म को जो हम जानते हैं समझते हैं इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी एग्जाम दे रहे हैं। हमारी फिनिश नहीं हुई, उनकी फिनिश हो गई, वो कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा, ये कोरोना काल जो 2 साल पहले हुआ, जो व्यक्ति यहाँ से चले गए कोरोना की वजह से, तो जो लोग यहाँ से इस दुनिया से चले गए उनका आयुष्य कर्म खत्म हुआ या कोरोना की वजह से कौन सा निमित्त हम देख सकते हैं? आयुष्य कर्म सबके लिए एक कोरोना तो एक निमित्त है, कोरोना तो एक निमित्त है, उनका आयुष्य कर्म सबको कोरोना क्यों नहीं हुआ? सबको, जिसको कोई किसी को ज्यादा हुआ, किसी को कम हुआ, और किसी को नहीं भी हुआ ना, नहीं भी हुआ। ये तो कर्म का खेल है। हमारे घर में तो कोरोना काल में भी सभी महात्मा आते थे। जब कर्फ्यू संपूर्ण था तो अलग चीज थी, मगर जैसे उसमें रात निकली थी 2 घंटे की 4 घंटे की, हमारे घर पे तो सब लोग आते थे और हमारे घर में कोई प्रोटोकॉल भी नहीं था। आप समझे कि इसको लगा के आओ, उसको हाथ को धो के आओ, मैंने कभी नहीं कहा था। तो ना इनको हुआ ना हमारे को हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि हमारे पास ताकत है इसलिए नहीं, हिसाब नहीं है। हिसाब होगा तो घर पे जाऊंगा तो भी होगा, और नहीं होगा तो बाहर जाऊंगा तो भी नहीं होगा। तो इसलिए हिसाब की बात, इसमें अहम की बात नहीं है कि मेरे को नहीं हुआ है तो मतलब बड़ा व्यक्ति, ऐसा नहीं है। हिसाब नहीं है, हिसाब होगा तो हो भी सकता है। और इसलिए मैंने कहा कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरत रखना है, उसमें किसी को अहम करने की जरूरत नहीं। उसने ऐसे कर्म किए हो, अगर ऐसे कर्म हो रहे हैं, उसने ऐसा भाव किया हो कि ऐसा रोगचाला हो, ऐसा लोग मर जाए, तो उसी से कर्म का फल मिलता है। ऐसा बड़ा रोगचाला होता है
तभी उसकी मौत होती है। आयुष्य कर्म तो है मगर उसका अंत ऐसे ही होता है। ऐसा कुछ जैसे समूह में कर्म करते हैं तो समूह में भुगतान होता है, बराबर। जैसे एक्सीडेंट होता है तो 15-20 आदमी एक साथ मर जाते हैं, तो हम ऐसा समझते हैं कर्म का सिद्धांत को, उन्होंने साथ में समूह में कर्म किया है तो समूह में उसका फल मिला। ऐसे जैसे कोरोना सब जैसे रोगचार आता है महामारी, तो उसने ऐसा कर्म किया हो, अगर ऐसे भाव किया हो तो ऐसे ही उसका आयुष्य तो आता है, मगर ऐसे ही रोगचालों में महामारी में उसका अंत होता है, निमित्त होता है, वही निमित्त होता है। कुदरती साइकिल। ऐसा कोई निमित्त तो बनाया होगा ना उसने, जिसमें कोई व्यक्ति के रूप में निमित्त नहीं होते हैं, मगर ये वायरस के रूप में निमित्त होता है, यानी कुदरत निमित्त होती है डायरेक्ट, कोई व्यक्ति के रूप में निमित्त नहीं होता है। उसका ऐसा भाव को कुछ तो होगा तो ऐसा ही निमित्त हो जाता है ना। आयुष्य कर्म भाव तो होगा ही, बिना भाव तो संजोगी कैसे बनेगा, मगर उसमें डायरेक्ट व्यक्ति कोई निमित्त नहीं बन सकती, डायरेक्ट कुदरत ही बनती है, कुदरत का वायरस बनता है, ये मेरा कहना है। वैसे भी ये हम सब एक दूसरे के लिए निमित्त बनते हैं तो कुदरत का ही तो है, शरीर भी कुदरत का नहीं है, शरीर भी निमित्त बने या वायरस निमित्त बने, तो कुदरत। जैसे महामारी में मौत होना समूह में, महामारी तो हम भले ही वो बोलते हैं, महामारी भले वो ये लोगों ने इसका हाव खड़ा कर दिया, ये कि महामारी थोड़ी है जिसमें करोड़ों लोग मर जाते हैं, तो उसको कहेंगे आप देखो अटम बम के अंदर करोड़ों लोग मर गए, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, कितने लोग मर गए और कितने घायल हुए और कितने बाद में मर गए, तो इसकी कोई काउंटिंग ही नहीं होती। ये तो काउंटिंग कर सकते हैं कि हमारे भारतवर्ष में 10 लाख लोग मर गए, वहाँ 20 लाख, वहाँ 25 लाख मर गए, ये तो छोटी बात है, आप समझे। महामारी तो ये लोगों ने, क्योंकि विश्वव्यापी था इसीलिए महामारी शब्द का प्रयोग किया, वैसे कोई ये बड़ा रोग नहीं था, क्योंकि रोग थोड़ी था, मगर एक ऐसा निमित्त था कलयुग के अंदर के लोगों को मरने के लिए एक कुदरत ने एक ऐसा आसान रास्ता बना दिया ताकि वो लोग आसानी से मर जाए और उसका कोई उपाय भी ना हो, तो वो भी बिना निमित्त नहीं होता है, बिना निमित्त संयोग है। और इसलिए तो मैंने कहा बॉडी के ऊपर कंट्रोल कुदरत का है, हमारा नहीं होगा। कभी उनको श्वास चालू करना है, कभी बंद करना है, वो उनका काम है, हमारा नहीं। और इसलिए हम कहते हैं हम अपनी मर्जी से करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं। आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए प्रयास जरूर कर सकते हैं, कोई मना नहीं करते हैं, मगर जब इसका एंड आने वाला है तो आपका कोई भी प्रयास काम में नहीं रहेगा। और इसीलिए जब तक क्षमता है तो प्रयास करते रहो, कोई मना थोड़ी करता है, मगर रिजल्ट तो वही आएगा जो कुदरत देना चाहती है। बस एक व्यक्ति एक्सरसाइज करती थी, हर रोज एक्सरसाइज करती थी, स्वास्थ्य के लिए रेगुलर करती थी। एक दिन शीर्षक, बहुत साल पहले ये प्रसंग हुआ है, एक दिन उन्होंने शीर्षासन किया और पटाख से वो गिर गया, तो जैसे ही गिरा उसकी कमर टूट गई, फ्रैक्चर हो गया और 2-3 साल में मर गया, क्योंकि न बैठ सकता था न सो सकता था, बहुत पेन हुआ, टूट गया है हाथ का भाग, जो बैठक होती है पूरा स्ट्रक्चर, पूरा बेसिक स्ट्रक्चर जहाँ से हम मूव करते हैं, बैठते हैं, वो पूरा टूट गया। ये संयोग है, ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज करने वाला मर जाता है, बात नहीं कहना, मतलब कुछ भी हो सकता है। जब आपका निमित्त आएगा तो कोई भी संयोग बन सकता है। और इसीलिए हम क्यों नहीं मरे उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जहां तक हम नहीं मरे हैं वहां तक कितने आत्मविश्वास के साथ जी सकते हैं वो प्रयास करें। मरने के लिए प्रयास करने की क्या जरूरत है, वो तो डिसाइडेड है, जो डिसाइडेड है उसमें मेहनत की जरूरत है। मगर जहां तक मरे नहीं है, शरीर का अंत नहीं हुआ है, वहां तक हम कैसे आत्मविश्वास के साथ जिए, वो इम्पोर्टेंट बात है। मरना तो एक परिणाम के रूप में है,